हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 18 अप्रैल और 19 अप्रैल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो आपकी परीक्षाओं के लिए, सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और संभावित हो सकते हैं। चूँकि ये सभी प्रश्न हमारे इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार किए जाते हैं और इनके जो सभी फैक्ट्स हैं, जो प्रश्नों के फैक्ट्स हैं, सभी फैक्ट्स को पूरा पढ़िएगा, जिससे किसी भी फैक्ट से क्वेश्चन बनने की संभावना हो सकती है। तो वो सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है, सभी फैक्ट्स को पूरा पढ़िएगा, ठीक है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करिएगा। तो चलिए कल के प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। कल का प्रश्न है, हाल ही में मोजाम्बिक में बने बुजी पुल या बुजी ब्रिज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है इस पुल का उद्घाटन किया गया है, ठीक है। जो एस जयशंकर जी ने 132 किलोमीटर टीका बुजी नोवा सोफाला रोड परियोजना के हिस्से के रूप में ये भारत द्वारा निर्मित बुजी ब्रिज का जो है वर्चुअली उद्घाटन किया है। मतलब ये भी याद रखिएगा कि जो बुजी पुल है, बुजी ब्रिज है, इसको मोजाम्बिक में भारत द्वारा बनाया गया है 2023 में, ठीक है। चलिए आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। राज्य के किस जिले में ताइवान से पौधे मंगाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है? तो इसका आंसर है कोरिया जिले में जो है ताइवान से पौधे मंगाकर ड्रैगन फ्रूट की खेती की जा रही है। विस्तार में बात करते हैं। कोरिया जिले के चिल्गा में 12 एकड़ के क्षेत्र में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की गई है। इसके लिए ड्रैगन फ्रूट की नई किस्म के पौधे ताइवान से मंगाकर खेती की जा रही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में राज्य के किसानों को किस विभाग की राज्य पोषित और राष्ट्रीयकृत योजनाओं का लाभ मिल रहा है? तो इसका आंसर है उद्यानिकी विभाग की योजनाओं का। विस्तार पर बात करते हैं। उद्यानिकी विभाग द्वारा अब किसानों को खाद बीज वितरण करने के बदले छूट की राशि उनके खाते में जो है सीधे डायरेक्ट डाली जा रही है। राज्य के जिलों में राज्य पोषित व राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, जैसे कि नदी कछार योजना, साग सब्जी सामूहिक फेंसिंग योजना, पोषण बाड़ी योजना तथा आम फल उद्यान नवीन रोपण योजना जैसी योजनाएं जो है संचालित हैं, जिससे किसानों को लाभ मिल रहा है। और इन जो योजना है इस पे जो है, जैसे कि नदी कछार योजना, साग सब्जी सामूहिक फेंसिंग योजना, इस पे जो है 50% की छूट भी जो है दी जा रही है योजनाओं पर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस व्यक्ति को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कीर्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है उमेश कुमार श्रीवास को। विस्तार पर बात करते हैं। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भी जो है 132वीं जयंती मनाई जा रही है, जिसके अवसर पर क्षेत्र के युवा साहित्यकार एवं कवि उमेश कुमार श्रीवास को भारत रत्न अंबेडकर कीर्ति सम्मान 2023 से विभूषित किया गया है, ठीक है। राजस्थान के नागौर जिले के तरनाउत ग्राम में 14 अप्रैल को आयोजित समारोह में यह सम्मान उन्हें साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है प्रदान किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, राज्य में किस स्थान पर देश का 8वां सबसे पुराना संग्रहालय स्थित है? तो इसका आंसर है रायपुर शहर, ठीक है। चूंकि आप सभी को पता होगा कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है 18 अप्रैल को, तो ये जो है राज्य के कुछ ऐतिहासिक स्थलों और स्मारकों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो ये पहला स्मारक है जो है महंत घासीदास संग्रहालय जो है इसके बारे में बात करते हैं। 1875 में राजा महंत घासीदास द्वारा बनवाया गया महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय रायपुर में स्थित है ये, ठीक है। और ये पुरातात्विक संग्रहालय है। 1953 में रानी ज्योति और उनके पुत्र दिग्विजय ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, जिसे पहले अजायब घर के नाम से भी जाना जाता है। मतलब इस संग्रहालय को पहले अजायब घर के नाम से भी जाना जाता था। इसे 1867 में रायपुर के मानचित्र में भी दर्शाया गया है। और इसके अलावा राज्य के अन्य ऐतिहासिक स्थल और स्मारक के बारे में बात करें तो है जय स्तंभ चौक, ठीक है। दूसरा है जय स्तंभ चौक, ये भी रायपुर में स्थित है। यहाँ पर 10 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों ने शहीद वीर नारायण सिंह को फांसी दी थी और उनके शव को तोप से उड़ा दिया गया था। 15 अगस्त 1947 को यानी आज़ादी के समय ही जो है इस चौक का नाम जय स्तंभ चौक रखा गया और इस जय स्तंभ में शिलालेख का निर्माण किया गया।
चौक के समीप ही केसरे हिंद दरवाजा स्थित है। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। केसरे हिंद दरवाजा ये चौक के जय स्तंभ चौक के समीप स्थित है। चलिए अगला जो आपका स्थल है वो है टाउन हॉल। ये भी रायपुर में स्थित है। ब्रिटिश कला का अद्भुत नमूना है, जहाँ विभिन्न प्रकार के राजवंशों और राजाओं के बारे में विवरण दिए गए हैं। इसे 1889 में 1889 में बनाया गया और 1890 में यानी 1890 में इसे खोला गया। इसे रायपुर किले के पत्थर से बनाया गया है। यहाँ प्रशासनिक बैठकों के साथ साथ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों द्वारा रणनीतियों पर चर्चा की जाती थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों के प्रचार हेतु कौन सी योजना लॉन्च की गई है? तो इसका आंसर है विपणन एवं लॉजिस्टिक्स विकास योजना। याद रखिएगा। विस्तार पर बात करते हैं। मणिपुर में 18 अप्रैल को अर्जुन मुंडा द्वारा PTP-NER हेतु विपणन एवं लॉजिस्टिक्स विकास नामक नई योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उत्पादों की खरीद, संरक्षण और बाजार क्षमता को विकसित करके जनजातीय कारीगरों की आजीविका को बढ़ाना है। ये योजना जो है अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम में लागू होगी, यानी सभी पूर्वोत्तर राज्यों में ये योजना लागू की जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी की खाने योग्य मछली की नई प्रजाति खोजी है, नई प्रजाति पाई है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के कोरापुट जिले में केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा और जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने मीठे पानी की मछली की नई प्रजाति की खोज की है। ठीक है, नई प्रजाति की मछली जो है जिसे प्रोबोस्किस प्रजाति समूह की सदस्य है ये, इसका नाम रखा गया गर्रा लैशरामी। ठीक है, इस मछली का नाम गर्रा लैशरामी रखा गया है। इस मछली की लंबाई 76 मिलीमीटर से 95.5 मिलीमीटर है, जो अब तक कोलाब नदी में ही पाई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है वित्त वर्ष 2023 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका आंसर है US, अमेरिका। विस्तार पर बात करते हैं। दोनों देशों यानी कि भारत और अमेरिका में द्विपक्षीय व्यापार 2022-23 में 7.65% बढ़कर $128.55 बिलियन हो गया है। यह 2021-22 में $119.5 बिलियन था तथा 2020-21 में यानी उससे पहले $80.51 बिलियन था। ठीक है, साथ ही इसके साथ ही याद रखिएगा 2022-23 में अमेरिका को निर्यात 2.81% बढ़कर जो है $78.31 बिलियन हो गया है, जो 2021-22 में यानी इससे पहले वर्ष में $76.18 बिलियन था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ कंप्रेस्ड बायोगैस पर वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो इसका आंसर है नई दिल्ली में। विस्तार पर बात करते हैं। इस सम्मेलन का आयोजन 17 और 18 अप्रैल को IFGE CBG प्रोड्यूसर्स फोरम द्वारा किया गया है, जिसका विषय एक मजबूत CBG फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर है। CBG मतलब कंप्रेस्ड बायोगैस, यानी एक मजबूत कंप्रेस्ड बायोगैस फाउंडेशन और विकास के लिए प्रगतिशील नीति ढांचे की ओर इसका विषय है। और इसका उद्देश्य कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा की गई पहलों के बारे में उद्योग को अवगत कराना है। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में कहाँ G20 का एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की 3 दिवसीय बैठक शुरू हुई है? तो इसका आंसर है वाराणसी में। विस्तार पर बात करते हैं। 17 से 19 अप्रैल यानी 3 दिवसीय तक वाराणसी में G20 के अंतर्गत प्रमुख कृषि समागम आयोजित किया जा रहा है। बैठक में टिकाऊ और लाभप्रद कृषि खाद्य प्रणालियों के विकास पर चर्चा की जाएगी तथा विज्ञान आधारित समाधानों की दिशा में जोर रहेगा। ठीक है, बैठक में उद्घाटन सत्र को केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री रिटायर्ड जनरल VK सिंह ने संबोधित किया है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय रेलवे ने वित्त वर्ष 2022-23 में कितने रुपए का राजस्व दर निर्धारित जो राजस्व दर्ज किया है? तो वित्त वर्ष 2022-23 में 2.40 करोड़ रुपए का जो है राजस्व दर भारतीय रेलवे ने दर्ज किया है। विस्तार पर बात करते हैं। पिछले वित्त वर्ष में प्राप्त राजस्व की तुलना में ये करीब 49,000 करोड़ रुपए अधिक है, जो कि 25% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो है 25% की वृद्धि हुई है।
वित्त वर्ष 2022-23 में माल भाड़ा राजस्व जो है 1.62 लाख रुपए पहुंच गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में करीब 15% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, इस वृद्धि और सख्त व्यय प्रबंधन के कारण रेलवे में 98.14% परिचालन अनुपात हासिल करने में मदद मिली है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किसके साथ मिलकर श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है? तो इसका आंसर है जापान और फ्रांस के साथ मिलकर, यानी भारत, जापान और फ्रांस ने मिलकर ये घोषणा की है। विस्तार पर बात करते हैं, भारत, जापान और फ्रांस ने मिलकर श्रीलंका के लेनदारों के लिए एक साझा मंच की घोषणा की है, जिससे देश को अपने ऋण संकट को दूर करने में मदद मिलेगी। अगला प्रश्न है, महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता पर किस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है सृजना। सम्मेलन का नाम है सृजना। विस्तार पर बात करते हैं, आयुष मंत्रालय के अंतर्गत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने नई दिल्ली में 17 और 18 अप्रैल को 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन सृजना का आयोजन किया। WHO की रिपोर्ट के अनुसार निसंतान दंपतियों में से 33% मामलों में महिलाओं में संतानोत्पत्ति की अक्षमता का कारण पाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में विश्व विरासत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे है 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जा रहा है। प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के बचाव और संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है इस दिवस को हर साल। इसे स्मारकों और स्थलों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। 1983 में इसे यूनेस्को सम्मेलन के 22वें सत्र में अपनाया गया था और इसी जो 1983 में ही इसका जो है पहला विश्व विरासत दिवस जो है मनाया गया था। इस वर्ष इसका विषय जो है विरासत परिवर्तन है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का पहला फाइटर ड्रोन लैंडिंग वाला हवाई जहाज कौन सा बना है? तो इसका आंसर है TCG अनादोलू। विस्तार पर बात करते हैं, तुर्की का सबसे बड़ा युद्धपोत TCG अनादोलू है, जो लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला मानव रहित लड़ाकू हवाई जहाज बन गया है। यह 231 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। इसकी क्षमता जो है 27,436 टन का वजन लाने ले जाने की है। इसकी गति जो है 20.5 समुद्री मील है। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को किसका दर्जा दिया गया है? इसका आंसर है इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही मैं बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में PSC प्री, व्यापम और जैसे क्लासेस स्टार्ट की जा रही हैं। तो अगर आप किसी चीज़ की जानकारी चाहते हो तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं अमर कॉम्प्लेक्स, गांधी चौक, जुटा बिलासपुर में। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।